हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होती है। आज का वीडियो टोटली आप कह सकते हैं रिवीजन पार्ट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी डाउट है डिफ्यूजन में कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, तो उन्हीं के लिए ये क्लियरेंस वीडियो है कि आप अच्छे से देखिए वीडियो में क्या क्या बेसिक पॉइंट्स है, कहाँ हम मिस्टेक्स करते हैं उसे नोटिस कीजिए। यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट्स पे डाउट है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक पार्ट कवर करेगा। धीरे धीरे हम प्लांट फिजियोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम जितने भी पार्ट कवर कर रहे हैं, चाहे सेल सिग्नलिंग हो, एंजाइमोलॉजी हो आपका, या बायोएनर्जेटिक्स हो, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे प्लांट फिजियोलॉजी पे CSI नेट में हर यूनिट अपने आप में 30 मार्क्स कवर करती है। बट क्वेश्चंस सभी यूनिट्स में से कहीं ना कहीं पार्ट सी में हम देखते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में से भी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट ये ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आप इजी गोइंग बना सकते हैं। यदि आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो इन ट्रिकी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और हायर स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट, मॉलिक्यूल हो गया या सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जिसे डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट वो जिसमें डिसॉल्व होता है सॉल्यूट। सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक बीकर में वाटर है, तो वाटर क्या होगा आपका? बेसिकली सॉल्वेंट। वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट है। वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट क्या है आपका? इसमें सपोज आपने शुगर डिसॉल्व की है, NaCl या नमक डिसॉल्व किया है, वो क्या है आपका? सॉल्यूट। वो क्या है? बेसिकली सॉल्यूट। तो सॉल्यूट वो जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट वो जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली डिफ्यूजन क्या होगा? डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट या वो मॉलिक्यूल जिसका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम? बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट का या किसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस साइड कंसंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल किस साइड मूव करेंगे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के साइड। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की साइड। या हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा बेसिकली? डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट सॉल्यूट, सबसे पहला कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उस साइड से, सपोज यहाँ पर NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर NaCl का कंसंट्रेशन कम है, वो सॉल्यूट होगा जिसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। तो NaCl मूव करके किस साइड जाएगा? NaCl का मॉलिक्यूल मूव करके किस साइड जाएंगे? लोअर कंसंट्रेशन की साइड। अब डिफ्यूजन डिपेंड किस पे करता है? डिफ्यूजन कैसा है? डिफ्यूजन में कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम नहीं देते हैं। डिफ्यूजन में नो एनर्जी, कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगती है, किसी भी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। नो एनर्जी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस में। डिफ्यूजन की प्रोसेस कैसा है? एक टाइप का पेसिव ट्रांसपोर्ट है। ध्यान रखिएगा कैसा है? पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव और पेसिव ट्रांसपोर्ट, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। डिफ्यूजन कैसा है? एक टाइप का पेसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें किसी भी टाइप की कोई एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनहिल मूवमेंट। क्या होता है? डाउनहिल और अपहिल मूवमेंट। ध्यान से समझिएगा, अपहिल मूवमेंट मतलब लोअर टू हायर जाना, अपहिल मूवमेंट मतलब अगेंस्ट में जाना, लोअर टू हायर जाना इज कॉल्ड अपहिल मूवमेंट। डाउनहिल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड जाना इज कॉल्ड डाउनहिल मूवमेंट। डाउनहिल मूवमेंट होता है इसमें, किसमें? डिफ्यूजन की प्रोसेस में। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है। डिफ्यूजन कैसा है? एक टाइप का बेसिक ट्रांसपोर्ट है, डाउनहिल मूवमेंट होता है, किसी भी टाइप का कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, नो एनर्जी इन्वेस्टमेंट। ये किस में होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस में।
अब डिफ्यूजन डिपेंड किस पे करता है, डिफ्यूजन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। डिफ्यूजन की प्रोसेस में डिफ्यूजन का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा कि हाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे, किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा डिफ्यूजन रेट, कि डिफ्यूजन रेट कम होगी, ज्यादा डिफ्यूजन होगा कि कम डिफ्यूजन होगा। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे डिफ्यूजन की रेट बढ़ती जाएगी। कैसे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कुकिंग। जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करते टाइम जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, डिफ्यूजन के कारण, क्योंकि उस टाइम पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कैसे करते हैं, डिफ्यूज होते हैं, जिसके कारण हमें स्मेल आती है। कोई भी आपका बेसिकली ठंडा खाना हो या आपका, तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। जब हम कुकिंग करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होगा, जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा वैसे वैसे आपको स्मेल आएगी। तो टेम्परेचर के कारण डिफ्यूजन की रेट कैसे होती है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, इजीली मूव कर पाते हैं। टेम्परेचर के बाद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने में आप सोच सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होंगे, कंडेंस होंगे मतलब डिफ्यूजन की रेट कैसे होगी, कम होगी। प्रेशर बढ़ाने पर डिफ्यूजन की रेट कैसी होती है, कम होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है आपका, बेसिकली हम देख चुके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर, प्रेशर, उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साइज पे भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन की रेट। यदि पार्टिकल का साइज ज्यादा है या मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है तो डिफ्यूजन की रेट कैसी होगी, कम होगी। यदि मॉलिक्यूल स्मॉल साइज के हैं, यदि सॉल्यूट स्मॉल साइज का है तो डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी। मतलब सॉल्यूट के साइज पे, सॉल्यूट या मॉलिक्यूल के साइज पर भी डिफ्यूजन की रेट डिपेंड करेगी, साइज पर भी डिफ्यूजन रेट डिपेंड करेगी। कैसे होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यदि मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है तो डिफ्यूजन रेट कम होगी, और यदि मॉलिक्यूल का साइज कम है तो डिफ्यूजन की रेट कैसी होगी, ज्यादा होगी। मतलब छोटे मॉलिक्यूल इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, लार्जर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। डिस्टेंस, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, लास्ट फैक्टर हम देखते हैं डिस्टेंस। डिफ्यूजन रेट किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा डिफ्यूजन की रेट उतनी कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होगा डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो जितनी स्मेल घर में आएगी, ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर डिस्टेंस तक चले जाएंगे तो वहां भी वही स्मेल आएगी, नहीं आएगी। तो डिफ्यूजन की रेट किस पर डिपेंड करती है, आपके डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन की रेट कम होगी, यदि डिस्टेंस कम होगी तो डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन की रेट पे डिपेंड करते हैं। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे डिफ्यूजन की रेट बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होंगे, इजीली स्प्रेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर, मतलब कह सकते हैं डिफ्यूजन की रेट कैसे, टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन रेट बढ़ती जाएगी। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे डिफ्यूजन की रेट कम होती जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होते जाएंगे, इसलिए डिफ्यूजन की रेट कैसे होगी, कम होगी। सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साइज या सॉल्यूट या मॉलिक्यूल के साइज पे, साइज बड़ा होगा यदि पार्टिकल्स का तो उन्हें ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब डिफ्यूजन की रेट कैसे होगी, कम होगी। यदि पार्टिकल का साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज के होंगे, तो वो इजीली क्या हो पाएंगे, डिफ्यूज हो पाएंगे। डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो डिफ्यूजन की रेट कैसे होगी, कम होगी। यदि डिस्टेंस कम है तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफ्यूजन रेट की कॉन्सेप्ट है कि डिफ्यूजन की रेट किस किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये डिफ्यूजन रेट का कॉन्सेप्ट हो गया। ये तो सिंपल डिफ्यूजन की बात करी, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन। ये कैसा है, बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन। एक और टाइप का डिफ्यूजन होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड, अगर हम सेल के केस में बात करें, सेल में भी डिफ्यूजन होता है, सेल में भी मॉलिक्यूल्स मूव करके सेल के इनसाइड जाते हैं, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके गैसेस कंपाउंड, यानी नॉन पोलर कंपाउंड। गैसेस कंपाउंड ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डिफ्यूज हो गए, कहां पर एंटर करेंगे, सेल के इनसाइड, सेल के अंदर मूव कर जाएंगे, इजीली मूव कर जाएंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड। बट इस केस में होगा, मतलब डाउनहिल मूवमेंट होगा। किन किन कंपाउंड के लिए डिफ्यूजन होगा, सेल की बात करें, क्योंकि हमारी सेल का हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, और उसकी टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। ये कि टेल कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक होती है, टेल होती है हाइड्रोफोबिक, और हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है किसका, हेड का। तो मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल इंटर करेंगे सेल के अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल तो सेल के अंदर इंटर कर ही नहीं सकते, उनके लिए उसे किसी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, वही हम आगे पढ़ेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन में कौन कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल, कौन कौन से, अनचार्ज्ड होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। लार्जर साइज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है। अब एक और टाइप का डिफ्यूजन आता है जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन नाम से ही समझ में आ रहा है, अब आप कोई फैसिलिटी दोगे, बट फैसिलिटी हम क्यों दे रहे हैं, मॉलिक्यूल तो इजीली मूव करके सेल के अंदर जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव कर रहे हैं। यदि सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल मूव करके सेल के अंदर चले जाएंगे। तो हमें फैसिलिटी देने की ज़रूरत क्या है, या फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, आप सेल को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो जिससे मॉलिक्यूल चले जाए। कौन से मॉलिक्यूल, हमने देखा सिंपल डिफ्यूजन की कंडीशंस क्या है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होना चाहिए, स्मॉल साइज के होना चाहिए, अनचार्ज्ड होने चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है, सेल में यही मॉलिक्यूल जाते हैं, सेल में इसके अलावा पोलर मॉलिक्यूल भी एंट्री करते हैं, ठीक है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल भी सेल के अंदर जाते हैं, पोलर हो गया, चार्ज्ड हो गया आपका बेसिकली, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल, ये सब भी तो सेल के अंदर इंटर होते हैं। तो कैसे, मतलब सेल मेम्ब्रेन उन्हें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वही डिफ्यूजन, उसी टाइप का डिफ्यूजन जिसमें इन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा हो सेल के, फिर भी ये सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं, किस फैसिलिटी के थ्रू, तो वो डिफ्यूजन कहलाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इस केस में सेल की सरफेस पे एक प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है, पोरिन प्रोटीन्स जनरली, जो सेल को, इन मॉलिक्यूल्स को सेल के इनसाइड ले जाने में हेल्प करती है। उसमें भी अलग अलग टाइप के होंगे, कैरियर के थ्रू जा रहे हैं या चैनल्स के थ्रू जा रहे हैं। कैरियर के थ्रू जाएंगे या चैनल्स के थ्रू, दो टाइप के फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। डिफ्यूजन का ही नेक्स्ट टाइप फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन मतलब किसी भी टाइप के कोई भी फैसिलिटी देना नहीं है। अब हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन किसके लिए होगा, चार्ज्ड मॉलिक्यूल के लिए। सपोज कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, NaCl हो गया आपका, शुगर हो गए, लार्ज कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है जो इजीली सेल के अंदर डिफ्यूज नहीं हो पा रहे, उनके लिए सेल की सरफेस पे कोई कैरियर या चैनल्स प्रेजेंट होंगे, कोई कैरियर प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे और सेल के अंदर लेके जाएंगे। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, ये सारे चैनल्स, जितने भी चार्ज आयन है, क्लोराइड शिफ्ट होना या फिर क्लोराइड का ट्रांसफर होना, कैल्शियम का ट्रांसफर होना, आपके NaCl का ट्रांसफर, जितने भी चार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं वो सब कैसे हो रहे हैं, वो कैरियर और चैनल्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। किन किन के थ्रू, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ही हम पढ़ते हैं कैरियर और चैनल्स, चैनल के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। कैरियर क्या होता है और चैनल क्या होते हैं। कैरियर समझ लीजिए एज अ टाइप ऑफ एंजाइम, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, वैसे ही कैरियर क्या करते हैं, कैरियर एक प्रोटीन है जो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। किस टाइप की प्रोटीन है, सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट रिसेप्टर या ग्लूट ट्रांसपोर्टर। कैरियर के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्लूट ट्रांसपोर्टर, जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस टाइप से होते हैं, ये प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है सेल की सरफेस पे, ये आउटसाइड, यदि कंसंट्रेशन जब तक ज्यादा नहीं होगा ऐसे क्लोज होगी सेल की सरफेस पे, जैसे ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होगा, ये ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, ओपन होंगे, मॉलिक्यूल बाइंड होगा इससे, जैसे ही मॉलिक्यूल बाइंड होगा इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, इनसाइड में जाके वो मॉलिक्यूल को क्या करेगा, सेल के अंदर रिलीज कर देगा या उसमें मूव कर देगा। मतलब सबसे पहले यहाँ से ग्लूकोज बाइंड हुआ, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए और नेक्स्ट स्टेप में ये कहाँ ओपन हो जाएगा, सेल के इनसाइड, मतलब ये ग्लूकोज कहाँ ट्रांसफर हो गया है, सेल के अंदर। तो कैरियर क्या होते हैं, बेसिकली वो ट्रांसपोर्टर जो आपके मॉलिक्यूल को कैरी करके लाते हैं। किसकी तरह एक्ट करते हैं, एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, वैसे ही कैरियर किससे बाइंड होंगे, आपके पोलर मॉलिक्यूल से बाइंड होंगे, उसे कैरी करेंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस करेंगे और सेल के अंदर रिलीज कर देंगे। हो गया ट्रांसपोर्ट कैरियर के थ्रू।
कैरियर के केस में कहा जाता है कैरियर जिस भी सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं, मतलब वो सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। मतलब यदि वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है तो वो ग्लूकोज को ही बाइंड करेगा, यदि वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है तो वो ग्लूकोज को ही बाइंड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी अदर देन ग्लूकोज के अलावा किसी को बाइंड कर ले, मतलब वो बहुत स्पेसिफिक है अपने सबस्ट्रेट के लिए, जिसको ट्रांसपोर्ट करना है वो उसी को ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसी और को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। चैनल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, चैनल होंगे सेल की सरफेस पे, क्या होंगे, चैनल्स होंगे। सोडियम, कैल्शियम, आपके पोटेशियम्स, अलग अलग चैनल्स होंगे, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सबके चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए, चार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे। यस, डिपेंड करता है कि जिस मॉलिक्यूल को उसको ट्रांसफर करना है। अभी इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट पढ़ेंगे हम इसमें, क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट, जिसे हैमबर्गर शिफ्ट भी कहा जाता है। तो ये था हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे सेल की सरफेस पे किसके ट्रांसपोर्ट के लिए, किसी आपके पोलर चार्ज या लार्ज मॉलिक्यूल को जब ट्रांसफर करना हो, जब उनका कंसंट्रेशन बाहर की साइड ज्यादा हो। बट वो कैसे हैं, आपके पोलर है, चार्ज और लार्ज मॉलिक्यूल है, जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल में इंटर नहीं कर सकते। तो उस केस में हमने देखा कैरियर और चैनल्स उनकी हेल्प करेंगे, कैरियर मॉलिक्यूल को कैरी करेगा और सेल के अंदर रिलीज कर देगा। चैनल्स कैसे होते हैं, चैनल्स बने होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं किस आयंस को ट्रांसफर करके आपको सेल के अंदर इंटर कराना है। तो यह हमारा बेसिक पार्ट कि डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होते हैं, कैरियर क्या होते हैं, चैनल्स क्या होते हैं। यहीं पे हम जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिटेल में पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के केस में, जिसमें हम ग्लूट रिसेप्टर्स के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, ग्लूकोज कैसे ट्रांसफर होता है, T1 कन्फर्मेशन कैसे होता है। ग्लूकोज हमने ऐसा कह दिया कि ठीक है बाइंड हो गया, रिलीज हो गया, ऐसा नहीं है। ग्लूकोज अलग अलग सेल की सरफेस पे अलग अलग ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूट 1 से लेकर ग्लूट 12 तक होते हैं। सपोज इंटेस्टाइन में अलग है, किडनी में अलग है, आपके लिवर सेल में अलग है, मसल सेल्स में अलग है, सब सेल की सरफेस पे ग्लूट के अलग अलग ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो वो सब हम डिटेल स्टडी करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक रिवीजन पार्ट था कि डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड क्या होता है, कैरियर क्या होते हैं, चैनल्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको बेसिक डिफ्यूजन का मेथड समझ में आया होगा कि डिफ्यूजन कैसे होता है। हमारा आने वाला, आज हम ऑस्मोसिस स्टार्ट करने वाले थे, बट अब आज लेट हो चुका है, तो हम ऑस्मोसिस हमारे आने वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रादर देन आपकी टोनिसिटी क्या होती है, वो भी हम उसी में इंक्लूड करेंगे। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो हमारा आने वाला वीडियो बेस्ड होगा ऑस्मोलरिटी पे, ध्यान से देखिएगा। डिफ्यूजन के जिस भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।